इन माय न्यू लेक्चर ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स। टॉपिक चल रहा था हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है इन लेक्चर 1। आज सेकेंड डे है इस टॉपिक का। इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आइए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर दो तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, एक है लेंडर सेक्टर एंड सेकंड वन इज बोरोवर सेक्टर। लेंडर सेक्टर के अंदर लेंडर सेक्टर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड कर दिया गया, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो वन बाय वन पढ़ेंगे इनको डिटेल से। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर सबसे पहला जो आता है वो स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आप सबको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जितनी भी ट्रेडिंग होती है शेयर्स में एंड डिवेंचर्स में वो करी जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज डील्स इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स एंड डिवेंचर्स में डीलिंग करती है, ट्रेडिंग करती है। सेकेंड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस वो होती हैं जो सिर्फ लोन देने का काम करती हैं। ये इंस्टीट्यूशन बैंक की तरह ही लोन देने का काम करती है, लेकिन ये लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। किसी तरह का भी कोई भी डिपॉजिट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, इनके पास लाइसेंस नहीं होता डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। इन इंस्टीट्यूशंस के पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइसेंस होता है लैंडिंग का, ये लोन दे सकती हैं। तो इसलिए इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बनाया गया था डेवलपमेंट के काम के लैंडिंग के पर्पस से। जो भी डेवलपमेंट का काम होगा उसमें ये इंस्टीट्यूशंस लैंडिंग करेंगी, मतलब लोन देंगी। ये कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं? लाइक आईएफएससीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आती हैं। ये कंपनीज के अंदर आम पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर है जिनको किसी तरह की रिकॉग्निशन रिसीव नहीं होती। लाइक मनी लैंडर्स, जो प्राइवेट मनी लैंडर्स हैं, आपके सिटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मनी लैंडिंग करते हैं प्राइवेटली। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, लाइक 4%, 3%, 2% पर मंथ। तो ऐसे लोगों को हम लोग इसके अंदर रखा गया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मनी लैंडर हैं, चिट फंड्स हैं। नेक्स्ट इज बोरोवर सेक्टर। सबसे पहला जो हमने कवर किया है वो लेंडर सेक्टर किया है, मतलब ये इसके अंतर्गत जितनी भी इंस्टीट्यूशन आएंगे वो सिर्फ लैंडिंग का काम करेंगे। एंड सेकंड इज बोरोवर सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बोरो करने का काम करेंगी, मतलब लोन लेने का काम करेंगी। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, फॉर एक्सपेंशन एक्टिविटी बोरो करते हैं। लाइक रोड बनाना है, डैम बनाना है, किसी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है या कंस्ट्रक्शन करना है, तो उन पर्पसेस के लिए ये लोग बोरो करते हैं फंड को। तो इनको हम लोग बोरोवर सेक्टर में कैटेगराइज्ड करते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज आ जाती हैं, पब्लिक सेक्टर्स आ जाते हैं जो कि डिमांड करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल। मतलब ऐसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज जो कि जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बोरो करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स व्यक्ति जिनको रिक्वायरमेंट होती है लोन की, लाइक पर्सनल लोन वो लेते हैं या फिर होम लोन लेते हैं या फिर बिजनेस लोन लेते हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।